Hello, dear students. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. So, now we have students chapter number 3, which is your subtraction. तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एडिशन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं सबट्रैक्शन के बारे में. अगर सबट्रैक्शन की बात करूं तो बच्चों हमें थोड़ा थोड़ा हिंट है कि हम बचपन में ही मतलब आप अभी बचपन में ही हो वैसे तो, बट और भी छोटी क्लासेस में थोड़ा सा हिंट लेके आए हो कि सबट्रैक्शन में हम करते क्या है. यहाँ पर जब हम सबट्रैक्शन करेंगे तो डिफरेंट मेथड्स देखेंगे और उसके साथ साथ ये देखेंगे किस तरीके से हमारे डिजिट्स बढ़ रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पे ये समझना है कि सबट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो कि आपको पहले से ही पता है लेकिन हम तब भी पढ़ेंगे. Subtraction means taking away. When we take away small numbers of things from large numbers, it is called as subtraction. In a subtraction fact, the answer we get is called the difference. The bigger number is called minute and the smaller number is called subtractant. यानी कि आप यहाँ पे क्या समझिए कि हमारे पास जो हमारी टर्म्स है, सबसे पहले तो आपके पास आता है ये आपका माइन्यूट, ठीक है, जो आपका बड़ा नंबर है. फिर जिसे आप बाहर निकाल रहे हैं, जो आपका छोटा नंबर है, दैट इज योर सबट्रैक्टेंट. और उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज रिफर एज डिफरेंस. देखिए हमारे पास 4 ऑपरेशंस हैं और 4 ऑपरेशंस में जो उनके माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड के हैं, हर एक के लिए एक अलग अलग टर्म है और उनके आंसर को आंसर नहीं कहते. सबसे बड़ी बात यह है हर एक आंसर के लिए अलग. जैसे कि अभी एडिशन में हमने क्या देखा, उसे क्या कहेंगे, सम. अब जब हम सबट्रैक्शन करेंगे तो उसमें हम क्या कहेंगे, उसमें हम कहेंगे डिफरेंस. तो ये थोड़ी सी चीजें आपको ठीक करनी पड़ेंगी या फिर याद करनी पड़ेंगी. नाउ फॉर एग्जांपल इन द सबट्रैक्शन फैक्ट 476 माइनस 111 is equal to 365. तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, 476 is your minute, 111 is your subtractant and 365 is your difference. आगे बढ़ते हैं बच्चों. now we have our exercise 3.1 subtract orally and then insert. तो आप 98 में से 28 माइनस करेंगे तो 8 से 8 चला जाएगा, 90 में से 20 या 70 आएगा और यहाँ पर 70. तो इसका मतलब क्या है, ये बोथ आर इक्वल टू each other. Next we have 90 minus 45 का आंसर आपका आएगा 45 और यहाँ पर 40 है तो कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली दिस वन. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं बच्चों. नाउ वी हैव फाइंड द डिफरेंस. सो 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही आएगा, 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ पर 6 में से 0 गया तो आपके पास 6 ही आएगा, 6 में से 3 गया तो 3. ठीक है. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट बाय बोरोइंग फ्रॉम टेंस. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ 16 में से 8 जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 8. आपका यहाँ पर 3 माइनस 2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1. ठीक है. यहाँ पर 1 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, 11 माइनस 8 इज 3 एंड 7 माइनस 6 इज 8 माइनस 6 इज 2. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं बच्चों. एंड नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग सब्ट्रैक्शन बाय ब्रेकिंग द नंबर. जो हमने एडिशन में किया था वही सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे. सब्ट्रैक्शन बाय ब्रेकिंग वन नंबर. सो 87 में से आपको 33 माइनस करने हैं तो आप क्या करेंगे कि 80, अब यहाँ 33 को आपने एक्सपेंड कर दिया, 30 प्लस 3 कर दिया तो 87 में से 30 जाएंगे तो 57 और 57 में से 3 जाएंगे तो 54. ठीक है. नाउ सब्ट्रैक्शन बाय ब्रेकिंग बोथ द नंबर्स. दोनों नंबर्स को तोड़ेंगे तो 90 में से 60 गया 30 एंड 6 में से 5 गया तो 1. अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 31. आगे बढ़ते हैं बच्चों. नाउ वी हैव एक्सरसाइज 3.2 फिलिंग द ब्लैंक्स. 96 माइनस 42. तो यहाँ पे देखिए 96 में से 40 जाएगा आपका तो क्या आएगा 56 एंड 56 में माइनस करेंगे आप 2 को तो आपका आंसर आएगा 54. अब यहाँ पर आपके पास है 84, 43 को एक्सपेंड करेंगे तो 40 एंड 3, 84 में से 40 क्या तो आपका आंसर आएगा 44. अब यहाँ पर आप 3 माइनस करेंगे तो आप जब 44 में से 3 माइनस कर रहे हैं, ठीक है एक मिनट, एक मैंने स्टेप मिस कर दिया है वरना आंसर तो आपका यही आता कि आपने 84 में से 40 को माइनस करा, आपका आंसर आया 44. इसमें से आपने 3 को माइनस करा फिर आपका आंसर आया 41. नेक्स्ट 63 माइनस 51. तो यहाँ पर आप 63 करेंगे, ये 50 प्लस 1 होगा. 63 में से आप 50 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 13. 13 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12. ठीक है. इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. ये आपका 98 है तो ये 90 प्लस 8 हो जाएगा और ये 40 प्लस 4 हो जाएगा. 90 में से 40 जाएंगे बच्चों, यानी कि 90 माइनस 40 एंड 8 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 50. यहाँ पर आपका आंसर आएगा 50 और यहाँ पर आपका आंसर आएगा 4. दोनों को प्लस करेंगे तो हियर यू हैव योर आंसर 54. ठीक है. आगे बढ़ते हैं बच्चों. नाउ subtraction of 3-digit numbers without regrouping or borrowing. We have learned the subtraction of 3-digit numbers in previous class. So चलिए देखते हैं.
अब subtract 2422 where we have a 4-digit number and 5724. जैसे कि बात करी थी कि नंबर्स को बढ़ाएंगे, सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस तुम्हारी वही रहेगी. 4 minus 2 आपका आंसर आ जाएगा 2, 2 minus 2 आपका आंसर आ जाएगा 0, 7 minus 4 आपका आंसर आ जाएगा 3 एंड 5 minus 2 आपका आंसर आ जाएगा 3. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ 3-digit नंबर्स विद रीग्रुपिंग. रीग्रुपिंग कर हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सबसे पहले 3-digit नंबर्स को देखते हैं. 8 में से 9 नहीं जाएगा तो हम इसे बनाएंगे 18. 18 में से 9 गया तो आपका आंसर 9 ही आएगा. 11 में से 3 गया तो आपका आंसर 8 आएगा. 3 में से 1 गया तो आपका आंसर 2 में से 1 गया तो आपका आंसर 1 आएगा. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 3.3 सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. 8 minus 4 तो 4 आएगा आपका आंसर. 7 minus 2 5, 9 minus 2 7, 4 minus 7 not possible. 14 minus 7 तो आपका आंसर आएगा 7. 3 minus 4 not possible. तो 13 minus 4 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9. 5 minus 2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3. ठीक है. नाउ 6 minus 3 3, 2 minus 3 not possible. 12 minus 3 आपका आंसर आएगा 9 एंड 2 minus 1 आपका आंसर आएगा 1. ठीक है. यहाँ पर देखते हैं 3 minus 7 नॉट पॉसिबल. 13 minus 7 अगर आप करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा 13 6 आएगा एंड 8 minus 3 करेंगे तो 5 आएगा. 6 minus 4 करेंगे तो 2 आएगा. यहाँ पर अब देखिए 13 minus 5 आप करते हैं तो 8 आएगा. 5 minus 8 इज नॉट पॉसिबल. 15 minus 8 करते हैं तो आपका आंसर आएगा 7 एंड 6 minus 1 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5. ठीक है. नाउ यहाँ पर 4 है तो 15 minus 8 करेंगे आप. 15 में से 8 गया तो आपका आंसर आएगा 7. राइट. 2 बचेगा यहाँ पर और हाँ 7. 3 minus 9 नहीं होगा. 13 minus 9 करेंगे तो 4 एंड 4 minus 2 करेंगे तो 2. तो 247 आपका आंसर आ जाएगा. अब बच्चों हम समझेंगे सब्ट्रैक्शन 10, 100 और 1000 का. ठीक है. यहाँ पर 1, 10, 100 और 1000 का तो किस तरीके से करते हैं. अगर आप when we subtract 10 we subtract 1 from the 10th digit. आप क्या करते हैं 10th digit पर, क्योंकि आप 10 सब्ट्रैक्ट करें. जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इजी बात है कि आपको बस जस्ट बिफोर वाला नंबर देखना है. 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 10 करेंगे और जो भी आपका 10 है उससे पहले नंबर पर चले जाएंगे, 8 पे चले जाएंगे. जब 100 माइनस करेंगे 1 10 100 तो 100 वाले बिफोर डिजिट पे चले जाएंगे, दैट इज योर 2. 1000 कर रहे हैं तो 1 10 100,000 1000 से पहले चले जाएंगे, सो दैट इज योर 7. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ वी हैव एक्सरसाइज 3.4 सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 50, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 200, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 8000, यहाँ पर आपका आंसर आएगा देखिए 10th प्लेस है तो 6725. ठीक है. यहाँ पर आ जाएगा 547, यहाँ पर आ जाएगा 79, यहाँ पर आ जाएगा 66, यहाँ पर आपका आएगा. आप जब माइनस करेंगे तो 8 में से 4 माइनस करेंगे. ठीक है. तो 8 में से 4 गया तो 4347. इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं बच्चों. नाउ वी हैव सब्ट्रैक्टिंग 4-digit नंबर्स विदाउट बोरिंग, यानी कि आप बोरो नहीं करोगे और डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करोगे. तो 6 में से 3 जाएगा बच्चों तो आपका आंसर आएगा 3. 5 में से 2 जाएगा तो आंसर आएगा 3. 7 में से 4 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 3. ठीक है. 8 में से 3 जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5. तो ये है आपका 5333 डिफरेंस. ओके. नाउ वी हैव एक्सरसाइज 3.5 सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. 6 में से 3 गए तो आपका आंसर आएगा 3. 6 में से 2 गए तो आपका आंसर आएगा 4. 4 minus 0 4. 5 minus 2 3. ठीक है. 6 में से 0 जाएंगे तो आपका आंसर 6 है. 9 में से 6 जाएगा तो आपका आंसर 3. 5 minus 3 2. 8 minus 3 5. 6 minus 4 करेंगे तो आपका आंसर 2 आएगा. 8 minus 5 करेंगे तो 3 आएगा. 6 minus 0 करेंगे तो 6 आएगा. 9 minus 6 करेंगे तो 3 आएगा. 6 minus 5 करेंगे तो 1. 3 minus 1 करेंगे तो 2. 6 minus 4 करेंगे तो 2 एंड 9 minus 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा. ठीक है. 5 minus 4 1. 5 minus 3 2. 8 minus 3 5. 9 minus 4 5. इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे. नाउ राइट इन कॉलम्स एंड देन सब्ट्रैक्ट इन योर नोटबुक्स. तो आप यहाँ पर 6219 8429 0 1 2 एंड 2 ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, एफ पार्ट. सो यहाँ पर 8 7 3 4 6 4 3 2. तो यहाँ पर आएगा 2032. सो 2302 आपका आंसर आ जाएगा.
आगे देखते हैं, फर्स्ट कंपेयर द गिवन नंबर्स देन सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर्स फ्रॉम द बिगर नंबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका बिगर नंबर है, तो 9376 में से 67 में से आप 6146 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये वाला आपका नंबर बड़ा है 8824, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 5702 को। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2, यहाँ पर आंसर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 3। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग 4 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग, यानी कि अब आपके जो नंबर इतने सफिशिएंट नहीं है कि वो पहले ही सब्ट्रैक्ट करें, so they have to take help from the another number। सो यहाँ पर 3 में से 8 नहीं जाएगा, तो हम एक बोरो करेंगे। 13 माइनस 8, तो आपका आंसर आएगा 5। 2 माइनस 8 इट्स नॉट पॉसिबल, सो 12 माइनस 8 आपका आंसर आएगा 4। 7 माइनस 7 आपका आंसर आएगा 0 एंड 9 माइनस 3 आपका आंसर आएगा 6। तो यू हैव योर आंसर 6000, यहाँ पर बच्चों 7 है। ठीक है, 6045 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 3.6, सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 6 नॉट पॉसिबल। 13 माइनस 6 यू हैव 9, नहीं 13 माइनस 6, 4 एंड 3 7। ओके, यहाँ पर 0 है, 10 बनाएंगे इसको, ये 0 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3, 0 माइनस 0 एंड 3 माइनस 1 2। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 6 माइनस 8 नॉट पॉसिबल। 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 7 में से 9 नहीं जा सकता, 17 में से 9 जाएगा तो आपके पास 8 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 एंड 5 में से 2 जाएगा तो 3। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज दिस नंबर्स इन वर्टिकल कॉलम्स एंड देन सब्ट्रैक्ट ऑन योर नोटबुक। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहले आपको देखना है कि ये 4915 और 3826 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका 15 माइनस 6 करते हैं तो आपका आंसर आएगा 9। उसके बाद 0 में से 2 नहीं जा सकता, 10 माइनस 2 8, 8 में से 8 गया 0, 4 माइनस 3 1, तो 1089 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं 8, 4 में से 8 नहीं जा सकता तो इसे हम बनाएंगे 14, 14 में से 8 गया 6, 9 में से 5 जाएगा तो बनेगा 4, अगेन 9 में से 5 गया तो बनेगा 4 एंड 3 में से 2 गया तो 1। तो ये आपके आंसर आएंगे, आप इन्हें कॉलम्स में लिखेंगे और फिर आप इन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हैं। Now perform the following subtractions in your notebook by arranging them in vertical columns. Also check your answer. आप अपने आंसर को कैसे चेक कर सकते हो कि जो आपका डिफरेंस आया ना, आप उसे छोटे नंबर में प्लस कर देना और आपके पास आपका वेरिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 2 को हमें माइनस करना है, तो 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2 एंड 1 माइनस 1 0। इस नंबर को आप इसमें प्लस कर दीजिए, अगर ये नंबर आता है तो इसका मतलब ये कि आपने सही सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ पे 6 2 3 माइनस करना है हमें, तो यहाँ पर आंसर आएगा 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 6 0 एंड 8। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों हम देख सीखेंगे बोरिंग फ्रॉम जीरोस, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है सब्ट्रैक्ट 3789 फ्रॉम 9000। सो ये तो सिंपल सी बात है कि जो आपका लास्ट जीरो होगा वो बनेगा 10 और जो पहले के जीरो होंगे वो बनेंगे 9 और जिस नंबर से आपने लिया होगा वो हो जाएगा जस्ट बिफोर 8। ओके, तो यहाँ पे 10 माइनस 9 करेंगे 1, 9 माइनस 8 करेंगे 1, 9 माइनस 7 करेंगे 2 एंड 9 माइनस 3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो ये रहा, सॉरी 8 माइनस 3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5, तो आपका आंसर आएगा 5211। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 3.7, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप देखिए, देखते ही ना आपको समझ जाना है कि इसे 10 बनाना है, इसे 9 बनाना है, इसे 9 बनाना है और इसे एक छोटा यानी कि 3। 10 माइनस 3 आपका आंसर आएगा 7, 9 माइनस 2 आपका आंसर आएगा 7, 9 माइनस 6 आपका आंसर आएगा 3, 3 माइनस 1 आंसर आएगा 2। इसके बाद अगेन वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे, ये बन जाएगा 7, ये बनेगा 10, 9 and 9, 10 minus 8 2, 9 minus 9 0, 9 minus 9 0 and 7 minus 3 4। तो आपका आंसर आएगा 4002। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 0 minus 5 नॉट पॉसिबल। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ये बनेगा आपका 5, ये बनेगा 10, 9 and 9, 10 minus 5 5, 9 minus 6 3, 9 minus 7 2 and 5 minus 4 1। तो 1235 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस 3100 1275। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसे बनाएंगे 10, तो 10 में से 5 गया आपका आंसर आएगा 5, यहाँ पर बनेगा 9, 9 में से 7 जाएगा तो आंसर आएगा 2 और 0 में से 2 नहीं जा सकता,
सो 10 में से 2 जाएगा 8 एंड 2 में से 1 जाएगा, तो 1825 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि अगर आप किसी भी नंबर से 0 को माइनस करते हैं तो वही नंबर आपका एज अ डिफरेंस आ जाएगा, एज अ आंसर आ जाएगा। अगर आप किसी नंबर से उसी नंबर को माइनस करते हैं, 88 को 88 से ही माइनस करते हैं, तो आपका आंसर आएगा 0। अगर आप किसी नंबर में से 1 को माइनस करते हैं तो यू जस्ट हैव टू राइट जस्ट बिफोर नंबर। 77 से पहले जस्ट बिफोर क्या आता है? 76, तो आपका आंसर हो जाएगा 76। रिमेंबर द डिफरेंस ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द लार्जर नंबर। जो बड़ा नंबर है उससे हमेशा डिफरेंस छोटा ही आएगा, तभी तो जो डिफरेंस बनेगा, वरना वो डिफरेंस कैसे बनेगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 3.8 फिलिंग द ब्लैंक्स। तो 7000 में से 3000 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 4000। ठीक है, 4000 में से 0 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4000 ही आएगा बच्चों। बस आप यहाँ पे चाहें तो इसे प्लस भी कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आपने 1 माइनस किया है इसलिए आपका 8000 आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 7727 आएगा। ठीक है, नाउ वी हैव रिलेशन बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या रिलेशन है। तो चलिए ये समझते हैं। सब्ट्रैक्शन इज द अपोजिट ऑफ एडिशन। तो जब आपके पास आपका सब्ट्रैक्टेंड है और आपका माइन्यूट है और डिफरेंस है, तो अगर आप डिफरेंस को सब्ट्रैक्टेंड में प्लस कर लेते हो तो आपको आपका माइन्यूट मिल जाएगा। ठीक है, इसी से आपको पता चलता है कि जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही सॉल्व किया है या नहीं किया है। जैसे कि यहाँ पर इनका डिफरेंस क्या रहा है? 5337। अब हमने 5337 को सब्ट्रैक्टेंड में ऐड कर दिया 1232, तो हमारा माइन्यूट एग्जैक्ट हमें वही मिल गया। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए हमने डिफरेंस फाइंड आउट करा। डिफरेंस में आपने सब्ट्रैक्टेंड को प्लस करा एंड यू विल गेट योर माइन्यूट। ठीक है, नाउ कंबाइनिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, किस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कंबाइन कर सकते हैं ये समझते हैं। सॉल्व दिस एंड दिस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ऐड करेंगे। जब आपको 3 नंबर दे दिए जाए और कहें कि पहले इनको ऐड कीजिए और जो आंसर आए उसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, और ऐसा बोला भी ना जाए, बट 2 नंबर को ऐड करना और 1 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, तो पहले आप 2 नंबर को ऐड करेंगे। ठीक है, यही रूल कहता है मैथ्स में कि एडिशन आपका पहले होगा और सब्ट्रैक्शन आपका बाद में होगा। ऐड किया आपने तो आपका आंसर है 9229। अब इसमें से आप 3189 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 6140। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 3.9 सॉल्व द फॉलोइंग। तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे 7216 एंड 1888। तो आंसर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आपका आंसर आएगा 14 1, ये 9 10 1 10 11 1 8 9। ठीक है, अब इसके अंदर से आपको 1900 माइनस करना है। तो यहाँ पर आएगा 4 माइनस 0 4, 0 माइनस 0 1 माइनस नॉट पॉसिबल। 9 में से 11 में से 9 जाएंगे तो 2 एंड 8 में से 1 गया तो 7। तो आपका आंसर आएगा 7204। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले बोला है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है फिर प्लस करना है, ब्रैकेट वाले। यहाँ पर एक और रूल है मैथ्स में कि ब्रैकेट के रूल को पहले सॉल्व किया जाएगा। तो आप इन्हें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 माइनस 8 आपका आंसर आएगा 6, 4 माइनस 3 आपका आंसर आएगा 1, 11 माइनस 9 आपका आंसर आएगा 2, 7 माइनस 3 आपका आंसर आएगा 4। सो यहाँ पर अब आप 4216 से 2000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2216। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको पहले प्लस करना पड़ेगा 0 3 8 4। अब इसमें से 100 को आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 3, 8 में से 1 गया 7 एंड 4 में से 3 गया 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1730। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ फाइंडिंग द मिसिंग डिजिट, कि जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको मिसिंग डिजिट फाइंड करना है। अब आप समझ चुके हो रिलेशन बिटवीन सब्ट्रैक्शन और एडिशन, तो ये मिसिंग डिजिट फाइंड करना बहुत ईजी है। अब देखिए 3 एंड 2 आपको माइनस करना है, तो 3 2 करेंगे आप प्लस तो आपका आंसर आएगा 5, राइट। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे 3 में से 2 जाएंगे तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 1, क्योंकि जब 3 में से 1 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 2। 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आपका आंसर आ जाए 6। तो ऑब्वियसली बात है 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। 3 माइनस 1 2, 8 माइनस 2 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1, और 8 में से ऐसा क्या माइनस करें कि हमारा 3 आ जाए। तो ऑब्वियसली बात है आप इसमें 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है,
Now 3.10 या we can say 3.10 exercise we have filling the correct digits in the boxes. तो 8 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 8 में से अगर 8 को माइनस करते हैं तो 0 आ जाएगा बच्चों, 5 में से 3 को माइनस करते हैं तो 2 आ जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 एंड 9 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 7 माइनस 4 3, 3 में यानी कि यहाँ पर देखिए 3, तो ये क्या होगा, आप यहाँ पर 3 में 3 को प्लस करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा और 6 में से यानी कि यहाँ पर कितना होगा आपका कि 3 आए तो आप यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नाउ वी हैव एस्टिमेटिंग द डिफरेंस, हमने एस्टिमेशन ऑफ एडिशन समझा था, अब हम डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है 427 एंड 321, 427 का राउंड ऑफ होगा 430 एंड 321 का राउंड ऑफ होगा 320। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110, एक्चुअल सब्ट्रैक्शन करेंगे, एक्चुअल डिफरेंस होगा वो आपका 106 है। तो इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नाउ वी हैव स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.11, estimate each difference to the nearest 10, check the result by calculating the actual difference. So यहाँ पर आपका आंसर आएगा 90 राउंड ऑफ करने के बाद और यहाँ पर आएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 70। 12 माइनस 9 आपका आंसर आएगा 3, 8 माइनस 1 आपका आंसर आएगा 7, तो ये हो जाएगा 73, यानी कि 3 का डिफरेंस ये वही। तो बच्चों ऐसा करते हैं, राउंड ऑफ वाला सब्ट्रैक्शन मैं करूंगी, एक्चुअल सब्ट्रैक्शन आप करेंगे। ठीक है, ये बनेगा आपका 80, ये बनेगा आपका 70, आंसर आ जाएगा 10। अब आप एक्चुअल सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे कि आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100। तो यहाँ पर आएगा आपका 930 और यहाँ पर आएगा 390। सब्ट्रैक्ट करेंगे से 0 से 0 गया, 13 में से 9 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 4, 8 में से 3 गया 5, तो 540 आंसर आएगा। एक्चुअल देखते हैं, यहाँ पर आएगा आपका 5, 12 में से 8 जाएगा तो 4 एंड 8 में से 3 जाएगा तो 5, तो 5 का डिफरेंस है बस और आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे 390 नहीं 380 होगा। ठीक है, तो 0 0, 13 में से 8 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 25, ये होगा 550 आएगा और यहाँ 545 आ रहा है। नेक्स्ट 3 में से यहाँ पर करते हैं तो ये होगा आपका 980 और ये होगा आपका 440, तो यहाँ पर 0, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 4 गया, तो आपका आंसर आएगा 540 राउंड ऑफ। एक्चुअल कैलकुलेशन आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नाउ वी हैव वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि करना हमें वही है बट प्रॉब्लम्स क्या दी जाएंगी, इनटू वर्ड्स दी जाएंगी। So now we have exercise 3.12. At a function, invitation cards were printed for 4,930 people, but only 3,997 cards were sent to people. How many invitation cards were not used? तो आप चाहे तो round off भी कर सकते हैं, you also calculate the actual calculation. 10 में से 7 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 3, 12 में से 9 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 3, 8 में से 9 नहीं जा सकता, 18 में से 9 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 9, तो ये होगा आपका 933 जो आपके कार्ड्स है वर नॉट सेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एट अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑन रिपब्लिक डे 8,765 children took part, out of them 6,898 children were below 10 years of age. How many children were equal to or above 10? तो यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3, 16 minus 9, 7 and 6 minus 8, 8 and 7 minus 6, 1. So 1873 आपका आंसर आ जाएगा। और बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।